जी तो गाइस, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मेरे पास यूरो यूएसडी के कुछ लेवल्स मार्क हुए हुए थे, जो मैंने एक दिन टाइम निकाल के कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन ये है कि वो कंप्लीट तो नहीं है। लेकिन ये है कि उसके बारे में भी आपको मैं गाइड कर देता हूँ। बस ये जस्ट मंथली के लेवल मार्क हुए हुए हैं मेरे पास। और यहाँ पे यूरो यूएसडी देखेंगे, जैसे कि आज जो 6 न्यूज़ थी हाई इम्पैक्ट वाली, उसमें आप याद रखिएगा कि जीपीपी एक वाइट पेयर है। गोल्ड है, गोल्ड का तो बहुत मूव है। और जो जीपीपी यूएसडी है, इसमें जो वॉलेटिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसी पेयर्स। यूरो यूएसडी का देखें ये मूव कितना है। ये मूव इसका है टोटल 40 पिप का। लेकिन जीपीपी यूएसडी का जो मूव था न्यूज़ में वो था 58 पिप्स। मतलब जो मार्केट चली है वो 580 पॉइंट्स चली है, ठीक है। तो ये इसमें इतना मूव आया है और उसके बाद मार्केट जा रही है अपनी डायरेक्शन में। ये एक मंथली का लेवल है गाइस। इसको अगर मार्केट ने सेम जीपीपी यूएसडी की तरह इसको मार्केट ने अगर क्लीन किया, क्लीन करके मार्केट अंदर आके यहाँ पे कोई टेस्ट, कोई सेल की अपॉर्चुनिटी जब क्रिएट करेगी, तो फिर आपने यहाँ से यहाँ तक सेल इसकी एक सेफ टारगेट होगा जो अपने सेल इसकी एक्सपेक्ट करनी है यहाँ तक। एक ये लेवल भी है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक आपने सेल इसकी एक्सपेक्ट करनी है। यहाँ से इंशाल्लाह सेल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये जो है ये भी एक टारगेट है, इसको भी याद रखिए। यहाँ पे मार्क नहीं हुआ हुआ, ये इस पे मैंने बहुत थोड़ी मार्किंग की हुई थी। मैं एक दिन कर रहा था, लेकिन फिर ये है कि किसी मसरूफियात की वजह से नहीं कर सका। तो आप इसमें ये देखिएगा यूरो यूएसडी में इस टाइम मार्केट में। तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में इसका जो है मैं ओवरव्यू इसका आपको मैं दूंगा। अभी जस्ट में मंथली के लेवल मार्क हुए हैं और कुछ वीकली इसके लेवल मार्क हुए हैं। तो इसमें यही एक जगह है जो है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है, ब्रेक करने से मुराद इस तरह है कि यह कैंडल मज़ीद मोमेंटम मार के ऊपर क्लोज़ होती है, फिर नेक्स्ट कैंडल आती है, यहाँ पे एक दो कैंडल बनती हैं, या नेक्स्ट कैंडल ही इसको यूँ कर जाती है, वो एक अलग केस बनेगा। लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है जैसा कि ऐसा ही होना चाहिए, मार्केट यहाँ से इसकी लिक्विडिटी उठाए, लिक्विडिटी उठाने के बाद मार्केट अंदर है, अंदर आने के बाद फिर मार्केट यहाँ से सेल जनरेट करे। सेल से आपको पता है कि सेल में एंट्री कैसे लेनी होती है कि अगर मार्केट की एक बड़ी कैंडल, जैसे इस तरह की ये कैंडल है, इतनी बड़ी ना हो, M15 में 5 में आपको मिले, जो अंदर ब्रेक एंड क्लोज हो, और उसके बाद साथ वो एक बाई की कैंडल को इनगल्फ कर रही हो, तो वहाँ से ये एक साइन नज़र आ रहा होता है कि मार्केट अभी सेल का है। उसके बाद गाइस ये कुछ होती हैं एक इंडिकेटर्स है। मैं इतना इसको यूज़ नहीं करता हूँ इंडिकेटर्स वगैरह को, वॉल्यूम्स के। ये वैसे ही मेरे एक चार्ट पे लगे हुए हैं। इनसे कभी कभार अगर कुछ कंफर्मेशन करनी हो, कुछ हेल्प लेनी हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंस्टॉल उसको मैं देखता हूँ। लेकिन ये है कि मैं इनको ये मैं यूज़ नहीं करता हूँ इंडिकेटर्स वगैरह, चाहे वो वॉल्यूम का है, चाहे RSI है, या चाहे कुछ और चीज़ है। समटाइम्स कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे चार्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वहाँ पे जाके ये वॉल्यूम है, ये ग्रीन बाई को शो कर रहा है, और ये जो रेड है ये सेल को शो कर रहा है। और ये RSI होता है जिसमें हिडन डाइवर्जेंस और रेगुलर डाइवर्जेंस होती हैं। रेगुलर डाइवर्जेंस का आपको पता होगा कि वो रिवर्सल के लिए होती हैं, और जो हिडन डाइवर्जेंस होती हैं वो कंटिन्यूएशन के लिए होते हैं। तो ये जो अब एजुकेशनल लेक्चर्स इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा, तो उसमें मैं आपकी सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा, इनके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये दो चीज़ें होती हैं। किसी किसी जगह पे कभी कभार मुझे अगर ज़रूरत पड़े तो फिर मैं इन चीज़ों की एंट्री टाइम पे, जस्ट एंट्री टाइम पे, जब एंट्री लेनी होती है उस टाइम मैं इनकी हेल्प ले लेता हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं, ठीक है गैस। तो ये था यूरो यूएसडी। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।